ये नंबर जो आया है यहाँ पे शेषफल, ये घटाने के बाद आया है, और यहाँ पे जो नंबर आया है ये डायरेक्ट उतारने के बाद आया है। तो यहाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड करने के बाद किस तरह से चेक करें कि डिवाइड हमने सही किया है या फिर गलत किया है। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं इस वीडियो में। पहले एग्जाम्पल से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे कि डिवाइड करने के बाद किस तरह से चेक करें कि वो सही है या गलत। और लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल हैं वो आपके लिए बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 2 एग्जाम्पल को देखते समय वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमें 34 को 2 से डिवाइड करना है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है 3, या तो ये नंबर आ जाए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते तो 4 ज़्यादा आ जाता, इसलिए हमने कम बार पढ़ा और कम नंबर लिया इससे। ठीक है, उसके बाद अब लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। घटाएंगे 1 बचेगा, फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारेंगे। 4 हमने उतार लिया। अब ये हो गया 14। फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 14 ही आएगा, यानी सेम नंबर। तो ठीक है, उसके बाद लाइन को खींचेंगे, फिर घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारते हैं, आगे कोई नंबर है नहीं और लास्ट में कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये डिवाइड आपने किया है, ये सही है या फिर गलत, ये कैसे चेक करें? उसके लिए देखिए, यहाँ पे जो नंबर आता है इसको कहते हैं भागफल, या फिर आप अपनी भाषा में अपना आंसर भी इसको कहते हैं, भाग का। तो आप क्या करिए, ये जो आंसर आया है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और चेक करिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का, 17 का और 2 का, अगर ये नंबर आ जाए तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल सही डिवाइड किया है। तो आइए चेक करके देखते हैं। 17 लिखते हैं, मल्टीप्लाई, फिर 2, 17 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है। 2 7 जा 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 1 जा 2 और 1 मिला के 3 हो गया। देखिए ये 34 आ गया, यही नंबर आ गया। इसका मतलब हमने डिवाइड बिल्कुल सही किया है। तो डिवाइड हमने सही किया है या गलत, ये चेक करना अगर आपको आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अब इस वीडियो के मेन पार्ट पर आप आ गए हैं। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल है और एक ये एग्जाम्पल है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा था, तो आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल दोनों एक साथ में ही बताऊंगा, ताकि आपको इस तरह का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे। इन दोनों को एक साथ में ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए। यहाँ पर 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं, अगला नंबर नीचे उतारते हैं। अगला नंबर 6 हमने उतार लिया। फिर से 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब घटाएंगे लाइन को खींच के, यहाँ पे 2 बच गया। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारते हैं। आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए ये वाले एग्जाम्पल को, उसके बाद इसमें मैं आपको कुछ और समझाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। 12 लिखा हुआ है, 12 2 डिजिट का नंबर है, तो अंदर के 2 डिजिट को एक साथ पहले देखिए। तो 12 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर हमने उतार लिया। फिर से 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 12 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर हमने नीचे उतार लिया। अब फिर से 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 12 का पहाड़ा अब आप 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 बार भी पहाड़ा आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर वीडियो को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर जो नंबर बचा है इसको कहते हैं शेषफल, और यहाँ पर जो नंबर बचा है लास्ट में इसको भी कहते हैं शेषफल। इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका पहाड़ा भी 1 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका पहाड़ा भी 1 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा,
और इसके आगे नंबर हम उतार भी नहीं सकते क्योंकि इसके आगे और नंबर नहीं है, इसके भी आगे कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो नंबर आया है ये शेषफल है और ये भी नंबर शेषफल है। ये जो नंबर है ये भागफल है और ये नंबर जो आया है यहाँ पे शेषफल, ये घटाने के बाद आया है और यहाँ पे जो नंबर आया है ये डायरेक्ट उतारने के बाद आया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब नंबर घटाने के बाद बचे तब आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब नंबर आप उतारने के बाद नंबर नीचे आए और ये छोटा पड़ रहा हो, आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, तब आपको इसके आगे एक जीरो अपने मन से ज़रूरी है लगाना। यही बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी थी। अगर नंबर घटाने के बाद बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उतारने के बाद बच रहा है और इसके आगे सॉल्व नहीं करना है तो ज़ीरो लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद आप कैसे चेक करें कि हमने जो किया है ये सही है या गलत है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल में जैसे किया था इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये बीच वाला अगर नंबर आ गया तो इसका मतलब सही है, तो इसमें भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला नंबर आ गया तो सही है। लेकिन अगर नीचे कोई नंबर ना बचा होता, तो अगर नीचे कोई नंबर बच रहा है तब आपका आंसर नहीं आएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ दीजिएगा 2 को। उसके बाद देखिएगा अगर 86 आ रहा है तो सही है। तो इसको हम एक एग्जांपल चेक भी कर ले रहे हैं और इसका आंसर लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर लास्ट में कुछ ना बचता तब ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन अगर लास्ट में कुछ बच गया है तब आंसर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए ये पहली पोजीशन पे है, ये नंबर दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सबसे पहले जो नंबर एक पोजीशन पे है वो लिखेंगे 21। उसके बाद इस तरह की लाइन खींचेंगे, दूसरी पोजीशन पे जो नंबर है वो लिखेंगे और लाइन के नीचे तीसरी पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको नीचे लिखेंगे इस तरह से। इसका आंसर आप इस तरह से बताएंगे और इसका आंसर भी आप बताएंगे इसी तरह से। 210 लिखेंगे, उसके बाद दूसरी पोजीशन पे 3 नंबर है, तीसरी पोजीशन पे 12 है, वो यहाँ लिखेंगे। इस तरह से आप लिख देंगे कि आप बताएंगे कि ये इस डिवाइड का ये आंसर है और इस डिवाइड का ये आंसर है। अब आपको चेक करना है कि ये सही है गलत। तो एक एग्जांपल चेक कर ले रहे हैं। 12 का 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आएगा 21 गुणे 4 तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। उसके बाद लास्ट में जो नंबर बचा है उसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो रहा है 86, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा भी हम चेक करके देख ले रहे हैं कि 210 लिखा हुआ है, 210 गुणे 12, 210 गुणे 12 करते हैं, देखिए कितना आएगा। 12 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 एकम 12 की 2 हासिल लगी 1, 12 दूना 24 और 1 25 हो गया, 25 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जो लास्ट में नंबर बचा है 3 उसको जोड़ लीजिए। देखिए 0 और 3 मिला के हो जाएगा 3, 2 का 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। ये देखिए 25, 23 ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आ गया। इसका मतलब ये भी हमने बिल्कुल सही किया है।